दोस्तों, भारतीय संविधान के रचयिता भारत रत्न बोधिसत्व महामानव बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जन्मदिन जिस तरीके से देश और दुनिया में दोस्तों मनाया गया, एक तरीके से कहें तो इतिहास बनाने का काम पूरे देश और दुनिया के बहुजन समाज के लोगों ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती को मना कर दिया है। आपको बता दूं दोस्तों कि पूरे देश और दुनिया में अम्बेडकर जयंती एक ऐसी जयंती है जो कि पूरे अप्रैल के बाद जो मई और जून महीने हैं, लगातार 2-3 महीनों तक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की अम्बेडकर जयंती को मनाया जाता है। और शायद यही वजह है कि अम्बेडकर जयंती पूरी दुनिया के सबसे बड़ी जो है जयंती मानी जाती है, क्योंकि ये जयंती अम्बेडकर जयंती लगातार 14 अप्रैल के बाद मनाई जाती है। और आपको बता दूं कि जिस तरीके से पूरे देश और दुनिया में जिस उमंग और हर्षोल्लास के साथ, उत्साह के साथ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की अम्बेडकर जयंती को सेलिब्रेट किया गया, आपको बता दूं कि इसको देखते हुए जहां जहां भी जातिवादी, घनघोर जातिवादी मानसिकता और जहरीली मानसिकता के, घृणित मानसिकता के जातिवादी समंती सोच के लोग हैं, वहां पर दलितों के अम्बेडकर जयंती मनाने को लेकर वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। और जब वो बर्दाश्त नहीं कर पाए तो दलितों के ऊपर जुल्म जाति करने का काम किया। और इसका दोस्तों आपने बहुत सारी खबरों को आपको बताने का काम किया कि जो पूरे देश भर में अम्बेडकर जयंती के दिन जिस तरीके से खबरें आई है, जिस तरीके से घटनाएं हुई है, लगभग मोटा मोटी हमने आपको दोस्तों पूर्व की खबरों में आपको बताने का काम किया। लेकिन आज के वीडियो में एट्रोसिटी करने वाले तमाम माफी वीरों के बारे में बात करूंगा और उनके तमाम वीडियो को भी दिखाऊंगा कि जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान करने का काम किया है, जिस तरीके से पूरे बहुजन समाज के लोगों के आस्था का मजाक बनाने का काम इस देश के जो बाबा साहब के विचारधारा के विरोधी विचारधारा वाले लोग हैं, जो कह सकते हैं जातिवादी, मनवादी और सामंती सोच के लोग हैं, वो सारे के सारे लोग एक एक करके जो है माफी मांग रहे हैं। एक तरीके से दोस्तों, और इसको क्रूर शब्द में कहूं तो एक तरीके से कहें तो नाक रगड़ रहे हैं, और उससे भी अगर ज्यादा क्रूर शब्दों में इनको कहूं तो बिल्कुल अपने जान की भीख मांग रहे हैं। और ऐसा दोस्तों सैकड़ों वीडियो दोस्तों सोशल मीडिया पर तैर रहा है। आपने जुल्म जाती हुई दोस्तों दलितों के ऊपर अम्बेडकर जयंती मनाने को लेकर आपने देखा कि सीतामढ़ी में किस तरीके से अवधेश पासवान को जय भीम बोलने पर उनकी हत्या राजपूतों के द्वारा कर दी गई। आपने देखा कि किस तरीके से मुरैना में 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर मध्य प्रदेश के मुरैना में दलित समाज के लड़के जुलूस यात्रा निकाले हुए थे। और ये जुलूस यात्रा जो डीजे बांध कर निकाल रहे थे, और डीजे का साउंड गुर्जर समाज के लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो गोली सीधे चलाते हैं और गोली जाकर जो है एक दलित युवक को लगती है और मौके पर उसकी मौत हो जाती है। आपने सिवान में देखा कि किस तरीके से सिवान के हसनपुरा में अम्बेडकर जयंती में सबसे अग्रणी भूमिका में निभाने वाले एक दलित युवक की हत्या जो है कर दी गई। आपने देखा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के एटा जिला के जलेसर में दिनेश यादव के घर से जब जुलूस यात्रा निकला बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, तो उसकी हत्या कर दी गई। आपने देखा कि किस तरीके से जौनपुर में अंकित तिवारी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अपने पैरों तले जो है झंडे को रगड़कर अपमानित करने का काम किया। अब ये सारे के सारे लोग आपको बता दूं दोस्तों की माफी मांग रहे हैं। और देखिए एक ताजा मामला दोस्तों सामने निकल कर आया है बिहार के औरंगाबाद जिला के देव प्रखंड का, जिसमें एक राजपूत समाज का लड़का है। और ये वीडियो दोस्तों आपको बता दूं कि 13 अप्रैल का बताया जा रहा है। बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं कि ये 14 अप्रैल का है। खैर 13 अप्रैल का हो या 14 अप्रैल का हो, जिस तरीके से ये प्रिंस कुमार, जिसका नाम जो है प्रिंस कुमार है, जो कि राजपूत समाज से आता है, और ये प्रिंस कुमार राजपूत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो नीला झंडा है उस पर पैर रखकर जो है अपना जातिवादी जो है गाना लगाने का काम किया था और लिखा था जय राजपूताना। यानी जिस तरीके से ये नीले झंडे को अपने पैरों तले जो है उस पर पैरों तले रखकर उसके ऊपर खड़ा होकर और अपमानित करने का काम किया था, और अपने हीरोगिरी दिखाने के लिए स्टेटस पर लगा दिया। और इस पर जो है एटीट्यूड वाला गाना था, जिस पर
ये लिखा हुआ था कि जय राजपूताना। और ये प्रिंस कुमार राजपूत को ये लग रहा था कि हम ऐसा लिख देंगे और कोई हमारा जो है कुछ भी उखाड़ नहीं सकता है। लेकिन देखिए जिस तरीके से प्रिंस कुमार जिस तेवर में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नीले झंडे को अपमान करने का काम किया, अपने पैरों तले रौंदने का काम किया, अपमानित करने का काम किया, उससे और जो है तेज गति में ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो नारा जय भीम है और जो नीला झंडा है, जिस नीले झंडे को प्रिंस कुमार राजपूत अपने पैरों तले रौंदने का काम किया था, अपमानित करने का काम किया था, अब इसका इलाज पुलिस प्रशासन ने ऐसा कर दिया है कि ये प्रिंस कुमार राजपूत नाम का ये युवक अब आकर माफी मांग रहा है और जय भीम का नारा बोल रहा है और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नीला झंडा जिस पर जय भीम लिखा है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीरें हैं, उसको जो है हाथ में उठाकर उसको फहरा रहा है, लहरा रहा है और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जय भीम का नारा भी जो है बोलने का काम ये जातिवादी प्रिंस कुमार जो कि राजपूत समाज से आता है ये कर रहा है। और ये देखिए इसको लोग जो है माफी वीर भी कह रहे हैं, क्योंकि ये देखिए ये चूंकि प्रिंस कुमार था, राजपूत समाज का ये आदमी है और राजपूत समाज का हत्या करने वाला सीतामढ़ी में और देश पासवान के जो आरोपी हैं वो राजपूत समाज से हैं। और ये इनकी जाति का जरा टाइटल आप समझिए कि कौन जाति के लोग हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा से नफरत करते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानने वालों से नफरत करते हैं और ये उनको आस्था को ठेस को पहुंचाने के लिए उनके बहुजन महापुरुषों को कहीं ना कहीं अपमानित करने का काम करते हैं, उनके नीले झंडे को कहीं ना कहीं अपमानित करने का काम करते हैं। लेकिन अब नीले झंडे को अपमानित करना तमाम जातिवादी और घृणित मानसिकता के जातिवादियों के लिए अब बिल्कुल महंगा पड़ रहा है। और बिल्कुल कहें तो जितना तेवर में जातिवादी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नीले झंडे को अपमानित करने का काम किया है, उतने ही नरम रवैये में बिल्कुल नाक रगड़ने के भवार्थ से अगर कहें तो बिल्कुल माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। और आपने देखा कि किस तरीके से प्रिंस कुमार जो कि पैरों तले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नीले झंडे को अपमानित करने का काम किया, वही जो है अपने हाथ में सबसे ऊपर झंडा रखकर जय भीम का नारा बोल रहा है। और ये दोस्तों कहा जा रहा है कि ये भी अम्बेडकरवादियों की बड़ी जीत है। और यही नहीं, जिस तरीके से अंकित तिवारी ने जौनपुर में जो गंद फैलाने का काम किया था वो भी इसी तरीके से पैरों तले रौंदने का काम किया था और जय श्री राम का नारा जो है बैकग्राउंड में साउंड बजाकर ये अपने आप को बहुत जो है बड़ा तीस मार्क समझ रहा था, बहुत जो है हीरोगिरी दिखाने के का काम कर रहा था। लेकिन ये सारे के सारे हीरोगिरी इनकी जो है अंदर चली गई। और चाहे प्रिंस कुमार राजपूत हो या फिर जौनपुर के अंकित तिवारी हैं, ये सारे जातिवादियों की इलाज और पुलिस प्रशासन ने ऐसे ढंग से कर दिया है कि कभी भी अब दोबारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अपमान करने से पहले एक नहीं 1000 लाख बार सोचने का काम ये तमाम जातिवादी करेंगे। लेकिन सोचिए ये अपमानित करने के बाद तो माफी मांग ले रहे हैं, नाक तो रगड़ रहे हैं, लेकिन सोचिए कि उन लोगों का जो अब इस दुनिया में नहीं है, जो जातिवादियों के भेंट के शिकार चले गए, जो इनकी जान सिर्फ इस वजह से चली गई क्योंकि वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती को सेलिब्रेट किए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती को हर्षोल्लास के साथ मनाने का काम किया। लेकिन जो लोग चले गए उन्हें तो वापस नहीं लाया जा सकता है। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि जिन जिन लोगों ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के झंडे को अपमानित करने का काम किया है, जिन जिन लोगों ने दलितों के ऊपर गोलियां दागने का काम किया है, उन्हें मौत के घाट उतारने का काम किया है, अब वो सारे के सारे लोग अब बिल्कुल अम्बेडकरवादियों के सामने नाक रगड़ते हुए देख रहे हैं, माफी मांगते हुए दिख रहे हैं। और यही बहुजनों की सबसे बड़ी जीत कहेंगे, अम्बेडकरवादियों की जो है बड़ी जीत कहेंगे। और ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान कोई भी बहुजन समाज नहीं सह सकता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिए जान अगर दे सकता है तो मौके पड़ने पर जो है जान ले सकता है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का ऊंचा दर्जा कितना लोगों के दिलों में है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर किस तरीके से लोगों के दिलों में बसते हैं,
कि वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिए अपने जान की बाजी भी लगा दे रहे हैं और सैकड़ों लोगों ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिन के मौके पर अपने जान की कुर्बानी भी दे दी है। तो इसका पता आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दलितों के लिए किया, जो पूरे देश के लोगों के लिए किया। जो लोग आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का विरोध कर रहे हैं, उन तमाम लोगों के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो है संविधान लिखकर समानता की बात करी थी, बोलने का अधिकार दिया। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी जातिवादी मानसिकता के लोग इसको बर्दाश्त नहीं करते हैं, और वो जब बर्दाश्त नहीं करते हैं तो दलितों के ऊपर हमला करते हैं, उनकी हत्या करते हैं, उनके झंडे को अपमानित करने का काम करते हैं। लेकिन हत्या करने वाले तमाम राजपूत समाज के लोग हैं, चाहे ब्राह्मण समाज के लोग हों, चाहे भूमिहार समाज के लोग हों, वे सारे के सारे लोग नीला झंडा के अपमान में अब माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं, जय भीम का नारा बोलते हुए नजर आ रहे हैं। और यही अम्बेडकरवादियों की सबसे बड़ी जो है जीत है, और ये संकेत है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान के साथ खिलवाड़ करना, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान करना अब जो है हर किसी को भारी पड़ने वाला है। तो देखिए, जिस तरीके से तमाम लोगों ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के झंडे को अपमानित करने का काम किया, उस कड़ी में प्रिंस कुमार, जो कि बिहार के औरंगाबाद जिला के देव प्रखंड के ये रहने वाला है, और इसके पिता का नाम संजीत कुमार सिंह है, और ये प्रिंस कुमार राजपूत ने जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के झंडा को अपने पैरों तले रखकर अपमानित करने का काम किया, लेकिन जब तमाम अम्बेडकरवादी इसके घर पर चढ़े तो यही व्यक्ति जो है माफी मांगते हुए नजर आया और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जय भीम का नारा बोलते हुए नजर आया, और पैरों में जो रखा हुआ था झंडा उसको हाथ पर अपने सर से ऊपर भी जो है लहराते हुए नजर आया। तो आप इसको किस रूप में देखते हैं? ऐसी माफी वीरों के बारे में आप क्या सोच रखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। बाकी मैं नरेंद्र बसंत हूँ, आप जनतंत्र पर देख रहे थे वीडियो, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।